बरहो थारा जी, बेटा बरहो थारा जी। ओ ढोलक ताल में गंगाई बाजे, झालर पंख नगाड़ा जी। हर हाथ जोड़ में करो आरती, करने की नवावा जी। जय गौ माता की साथियों, अभी हम हैं जैसलमेर जिले के फलसुंड ग्राम में। यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं सैनी माता का मंदिर है और इस मंदिर में ये खेजड़ी के पेड़ हैं और इन पेड़ों को स्वयं करणी माता ने अपने हाथों से यहाँ पर लगाए थे। ये दो पेड़ हैं, इन दोनों पेड़ों के बीच के अंदर जो स्थान है यहीं से सैनी माता जी की मूर्ति का उद्भव हुआ था। ये पेड़ आज भी हरे भरे इस स्वरूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं सैनी माता मंदिर फलसुंड में। सैनी माता मंदिर के इतिहास के बारे में आइए जानते हैं हम शंभुदान जी चारण से, जो कजोई गांव के हैं। गुजरात में एक गांव हुआ है, गोरडिया गांव करके है, वहाँ माता जी का जन्म स्थान है। इनके पिताजी का नाम वेदोजी चारण था। वेदोजी के कोई संतान नहीं थी, तो वो माँ हिंगलाज के गए। वो 7-8 बार वहाँ गए तो माता ने साक्षात उनको दर्शन दिए और माँ ने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए, वरदान मांग। तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ मेरे संतान नहीं है, मुझे जो है संतान के लिए वरदान दीजिए और मैं ये चाहता हूँ आप खुद मेरे घर पधारें। तो माता जी ने कहा कि मैं खुद जो है तेरे घर जन्म लूँगी, लेकिन एक चीज़ जो मैं तेरे को बताती हूँ, मेरी शादी नहीं होगी। मैं शक्ति के रूप में अवतार लूँगी। शक्ति जब भी अवतार लेती है तो शिव और शक्ति साथ में ही जो है उनका जन्म होता है। चूँकि मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवतार लूँगी और शिव का साथ में जन्म नहीं होगा, इसलिए जो है मेरी शादी नहीं होगी और मैं हिमालय पे जा कर के जो है मेरे शरीर को गलाऊँगी, इसलिए मेरे शादी की बात ही मत करना। तो जैसा माता जी ने बताया था, जो टाइम दिया था उस टाइम के अनुसार जो है सैनी के रूप में उन्होंने वेदों जी के घर जन्म लिया और उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरे 14 साल की अवस्था हो उस समय जो है मुझे आप रवाना कर देना और मैं हिमालय, जिसको हिमाड़ा बोलते हैं, वहाँ जा कर के मैं अपने तन को गलाऊंगी। तो माता ने शक्ति स्वरूप वेदों जी के घर जन्म ले लिया। बड़े होते गए, जैसे ही 14 साल की अवस्था हुई तो उन्होंने पिताजी को याद दिलाया कि पिताजी जो मैंने आपको वचन दिया था उसका पालन कीजिए। तो पिताजी ने तुरंत जो है एक सारथी उनके साथ भेजा, बैलों को जुताया एक गाड़ी में और कहा कि भाई आप जाइए हिमालय। तो खेमड़ जी नाम था उनके, जो सारथी थे रथ के हाँकने वाले। तो वहाँ से वो चलते चलते आए जो है अपने जाड़ो साइड इधर से आए, तो वहाँ एक धूलिया गांव पड़ता है। सबसे पहले जो उन्होंने अपना पर्चा दिया वो धूलिया गांव में दिया। वहाँ के जो शासक थे उस समय के, उनके एक खेत में जो चावड़ों की खेती करते हैं ना, तो उनके खेत में चावड़ा बोए हुए थे चावड़े। और जब रथ अंदर से जाने लगा तो माता जी तो पीछे रथ में सोए हुए थे और खेमड़ जी रथ को हाँक रहे थे। वहाँ जो पहरेदारी करने वाला था खेत का, उनका जो कामदार था जागीरदार का, तो उन्होंने कहा कि भाई आप खेत के अंदर से कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई माता जी जो है, माता जी का रथ है, मैं उनका जो है रथ हाँकने वाला हूँ, हम माता जी हिमालय जा रहे हैं अपने शरीर को गलाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप देख नहीं सकते, ये जो है चमड़ों की खेती की हुई है और आप इसमें से कैसे। तो कह भाई अब तो हम आ गए हैं, अब थोड़ी सी दूरी बचे है, हमें जाने दो। कह नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते और आप यहीं से जो है रथ को वापस मोड़ दो। तो वो खेमड़ जी गए माता जी शनि जी के पास और बोला माता जी एक ऐसा आदमी है यार, वो जाने ही नहीं दे रहा है खेत में से। तो माता जी ने आदेश दिया भाई क्या है। तो क्या आपने देखा नहीं ये चमड़ों की खेती की हुई है मेरे, और आपने मेरे सारे चमड़ों को जो है
इस गाड़ी के पहिए से जो है सारा तोड़ दिया। तो उन्होंने माता जी ने कहा कि भाई ये चौड़ा नहीं है, ये तेरे जो है आंवली है, जो आंवली का वृक्ष होता है ना। तो उसने कहा हाँ आंवली है, मैं इसीलिए जो है इसकी निगहदारी कर रहा हूँ, आंवली है। उसने कहा माता जी ने कहा ठीक से देख तो सही तू। तो उसने जैसे ही देखा तो वो सारा छावड़े जो है आंवली में प्रकट हो गई। उसने उसी समय हाथ जोड़ दिए, माता जी मुझे माफ़ की। वो दौड़ा गया, मैं थोड़ा भूल गया, वो दौड़ के गया उसके पास, जागीरदार के पास, उनको लेके आया कि भाई ऐसे ऐसे आए हैं, और वो जो है मुझे जवाब नहीं। तब वो खुद आए और उन्होंने कहा भाई बात की। तो माता जी ने कहा अब तो मैंने जो है मेरे मुंह से निकल गया, ये आंवली है, तो कि माता जी अब आदेश कीजिए कि अब ये यहाँ पे आंवली ही रहेगी, ये तेरे जंगल कर दे, आज से जो है इसको तू ओरण कर दे। तो आज भी धूलिया गांव में वो वहाँ आंवली का जंगल ही है सारा, माता जी की कृपा से। वहाँ से जो है फिर बाद में माता जी यहाँ, किस जिले में आता है? धूलिया अपने जालोर में, जालोर जिले में। तो वहाँ से फिर माता जी यहाँ फलसूंड पधारे। उस समय कम ही गांव थे यहाँ, और यहाँ जो आप बेरिया देखी होगी आपने, पानी तो था नहीं, पानी की किल्लत थी बहुत बड़ी, और पशुधन ही रखते थे और कोई जो है आमदनी का साधन नहीं था। तो यहाँ आए माता जी महाराज, और यहाँ पर जोधा जो कि उनके वंशज ये हैं, और बारठ जिनके वंशज हम में रहते थे, जोधा और बारठ यहाँ रहते थे। एक तरफ जोधों की बेरियाँ थी और एक तरफ बारठों की बेरियाँ थी। तो माता जी महाराज यहाँ पधारे, उन्होंने कहा भाई हम गुजरात से चलते हुए आ रहे हैं, हमारे बैल जो है थक गए हैं और इनको पानी पिलाना है। तो चूँकि पानी आता था, थोड़ा सा संचय करते थे, फिर पानी चला जाता था नीचे, फिर संचय करते थे, ऐसे करके वो पशुओं को पिलाते थे। तो पहले वो बारठों की बेरी पे गए, उनके जो रथ हाँकने वाले थे, तो उनके मुंह से निकल गया, दुर्भाग्य था उनका। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे बैल, कह नहीं आप रुको, हमारे जो है पानी नहीं है यहाँ, पहले हमारे पशुओं को पिलाना है, आप रुक जाओ। तो माता जी अंदर सुन रहे थे। उन्होंने कहा अभी क्या कह रहे हैं कि माता जी ये कह रहे हैं पानी, हाँ कि इनके पानी नहीं है। तो तभी उस समय जो जोधों की बेरिया थी, वहाँ जो जोधे पानी पिला रहे, उन्होंने कहा माता जी इधर पधार जाओ, हमारे पानी खूब है। तो उन्होंने कहा यहाँ पानी पिला दो। तो उस समय माता जी के वचन से जो हमारी बेरियाँ हैं उनमें तो पानी एकदम सूख गया, और जोधों की बेरिया में जो पानी, मीठा पानी, अब एक बेरी इधर बनी है, एक यहाँ पास पास ही है दोनों बेरियाँ, लेकिन एक में मीठा पानी है, एक में उनके मुंह से निकल गया वो श्राप। तो आज भी जो है हमारी सरहद में जहाँ भी हम कुआं खोदते हैं, आज भी जो है वो खारा जली है, और जोधों की जो है मीठी बेरियाँ। तो यहाँ से ये लगभग 1454 की बात है। फिर उस समय माता जी यहाँ पधारी। उसके बाद में जो है उन्होंने ये शायद खेजड़ी उस समय अपने हाथ से लगाई थी, यहाँ लगाई थी, उसी समय से है जो ये 2 खेजड़ियाँ आज भी जो है उनकी पहचान है। इसके बाद माता जी महाराज जुड़िया पधारे, आपने नाम सुना हो तो, जहाँ माता जी का बहुत बड़ा धाम है आज भी शनि माता का, और उसको जो है जोधाना जो जोधपुर का महाराजा है, और जुड़िया जो सैनी जी का स्थान है, उन दोनों को बराबर मानते हैं आज भी। इसके लिए कवियों ने एक दुआ भी कहा है, जुड़ियों ने जोधों तखत दोनों ही तिड़े पिड़े, मतलब एक जो जोधपुर का तखत है और यहाँ जो माता जी महाराज सैनी जी का तखत है, वो दोनों जो है बराबर है, उससे भी ऊंचा माना है माता जी महाराज को। तो उसके बाद जो है जुड़िया पधारे, वहाँ पर एक धोरा था ऊपर जिसका नाम सोहन थड़ी है, वहाँ माता जी ने अपना जो है आश्रम वहाँ लगाया, विश्राम किया। और गांव में एक महाजन लड़की थी, वो विधवा थी, बाल विधवा। तो उन्होंने जब सुना कि भाई माता जी महाराज पधारे हैं, और उस समय लूणू जी चारण रहते, जुड़िया में भी पानी नहीं था, पशुधन रखते थे। तो माता जी महाराज वहाँ पधारे, जो उस समय कुआं बना हुआ था। माता जी ने कहा कि भाई मेरे बैलों को पानी पिलाता है। लूणू जी ने कहा भाई ऐसा करो, ये गुजरात के बैल है, गुजरात में मीठा पानी है, और चूँकि अपने पानी यहाँ तो ये कड़वा है, ये पिएंगे नहीं। उनके गायें उस समय खूब थी, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जाओ जो गायों का दूध निकालो और इस पानी में ला करके दूध मिलाओ, ताकि ये बछड़े जो है मीठे पानी पीने वाले हैं और ये पिएंगे नहीं। तो उन्होंने तुरंत जो है गायों को दुआया और ला करके उस पानी में दूध मिला करके बैलों को पिलाया। फिर माता जी कहा, माता जी तो कि पानी के माता जी हमारा खूब जो है गहराई पे है, यहाँ आता नहीं। कह नहीं पानी आ जाएगा। एक उन्होंने अंदर कहा कि एक कोई पत्थर है उसको आप तोड़ो, तोड़ते ही जो है पानी आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने पत्थर को तोड़ा, अपने आप ही पानी जो है ऊपर कुएं में ऊपर आ गया। उसके साथ ही मूर्तियाँ निकली अंदर से ही मंदिर उस कुएं के। तो उन्होंने फिर आदेश दिया कि ये मूर्ति जो है ये यहीं स्थापित कर देना। तो आज भी वो मूर्तियाँ जुड़िया में स्थापित है और भव्य मंदिर बना हुआ है माता जी महाराज का। वहाँ उन्होंने लूणू जी के वचन दिया। फिर वहाँ से जो है वो महाजन थी, वो माता जी के लिए प्रसाद बना के लाई, गुड़ की जो लाभ से होती है। तो उन्होंने सर्वप्रथम वही भोजन किया और कहा भाई आज के बाद जो है मेरे को गुड़ और नारियल ही प्रसाद चढ़ेगी। उसके बाद माता जी महाराज को गुड़ की प्रसाद ही चढ़ती है। उसके बाद जो है वो दिल्ली होते हुए और
हिमालय गए। दिल्ली में उस समय फिरोज शाह जो है शासन करता था, उन्होंने भी माना नहीं। तो उस समय एक मालदेव थे सोनग्राह चौहान, तो मालदेव जी ने कहा, वो फिरोज शाह ने कहा भी ऐसी ऐसी शक्ति है, तो उसने माना नहीं। तो एक बेरी का बिमर करके एक गुफा थी, तो उन्होंने कहा कि भाई यदि तो शक्ति है तो ये जो गुफा है इस गुफा के अंदर आकर के और जाके वापस आ जाओ। तो माताजी महाराज गए और मालदेव जो उस समय राजपूत थे, उन्होंने कहा भाई ये चारण शक्ति है और ये अकेले जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ चला जाऊं। तो आगे आगे दौड़ने लगे, माताजी पीछे 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 जाते जाते जैसे ही वो माताजी गुफा में प्रवेश किया तो एकदम से वो डर गए और पीछे पीछे चलने अंदर गए तो पूरा जो है प्रकाश हो गया गुफा के अंदर। और वो जहाँ के माताजी खड़े हुए थे, मालदेव जो है कांपने लगे। उन्होंने कहा, मालदेव तू डर क्यों रहा है, तू राजपूत है, और राजपूत के तो जब विपत्ति आती है तो राजपूत के मूँछ पे हाथ पड़ना चाहिए, चूँकि मालदेव जी के मूँछें नहीं थी, मूँछे थे। तो उन्होंने कहा, माताजी महाराज मेरे तो मूँछ है ही नहीं। अरे क्या लगा तू मूँछ पे हाथ। तो जैसे ही उन्होंने मूँछ पे हाथ दिया तो बड़ी बड़ी मूँछें हो गई उनके। उसके बाद वो माल मूँचड़ा करके वो मालदेव जी का नाम जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहाँ से फिर माताजी महाराज जो है हिमालय पधारे और उन्होंने अपने तन को जो है